आधुनिक दुनिया कई जीवन के उच्च उद्देश्य के लिए लगभग सुन्न हो गए हैं। वे अपने सपनों को भूल गए हैं और यह भी भूल गए हैं कि उन्होंने कभी उन्हें प्राप्त किया था। ऐसा लगता है मानो कि वे आराम से सुन्न हो गए हैं, जो वास्तव में जीवित नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं जिनकी कहानी ने मुझे बहुत छुआ। महामारी के दौरान मैं भाग्यशाली था कि मेरे पास मेरा पॉडकास्ट था, मेरे जुनून से जुड़े रहने का एक तरीका। लेकिन मेरे दोस्त एक नाई के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था। नाई की दुकानें बंद थीं, इसलिए उसने रात में एक किराने की दुकान पर अलमारियों को ढेर करने का काम किया। जब मैंने उससे पूछा कि वह नई नौकरी के साथ कैसे सामना कर रहा था, तो उसने कहा, आप जानते हैं, मुझे काम से कोई फर्क नहीं पड़ता और लोग अच्छे हैं, लेकिन मुझे कुछ अच्छा होने की याद आती है। उन शब्दों ने मुझे गहराई से मारा। मुझे किसी चीज में अच्छा होने की याद आती है। हम सभी को उत्कृष्टता प्राप्त करने, अपने धर्म, हमारे अद्वितीय कर्तव्य और उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए उस अवसर की आवश्यकता है। यदि हम जीवन की चुनौतियों को देखते हैं, तो हम मान सकते हैं कि अकेले आराम ही जवाब है। और हाँ, आराम की अपनी जगह है, एक प्यार भरे आलिंगन की तरह। लेकिन इससे कहीं अधिक कुछ बड़ा है, उत्कृष्टता प्राप्त करने की कोशिश करना, अपने धर्म को मूर्त रूप देना। आत्मखोज में साहसिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ये असुविधा से बचने की तुलना में पीड़ित होने के लिए कहीं बेहतर उपचार है। मेरा एक दोस्त है और उसकी कहानी ने मुझे वास्तव में मारा। महामारी के दौरान अपना पॉडकास्ट चलाते समय मैं अभी भी अपने रचनात्मक आउटलेट में जो अच्छा लगा उसका पीछा कर सकता था। वास्तव में मैं और भी अधिक कर सकता था क्योंकि मेरे पास कम विकर्षण थे। लेकिन मेरे दोस्त एक नाई ने कुछ बहुत अलग सामना किया। नाई की दुकानें बंद होने के कारण उन्हें रातों रात एक सुपरमार्केट में अलमारियों को ढेर करने की नौकरी मिल गई। मैंने उससे पूछा, आपको नई नौकरी कैसे मिल रही है? यह एक बड़ा बदलाव है। उसने मुझसे कहा, आप जानते हैं, मुझे काम से कोई आपत्ति नहीं है और जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूं वे ठीक हैं, लेकिन यार, मुझे कुछ अच्छा होने की याद आती है। इसने मुझे बहुत जोर से मारा। मुझे किसी चीज में अच्छा होने की याद आती है। लोगों को किसी चीज में अच्छा होने का मौका चाहिए। तो जीवन की असुविधा के लिए सबसे अच्छा मार्ग क्या है? कई लोग कहते हैं कि यह आराम है। निश्चित रूप से जब हम एक बच्चे को घुमाते हैं तो हम यही करते हैं। लेकिन एक बेहतर मार्ग उत्कृष्टता की ओर एक साहसिक कार्य की तरह कुछ है। यह केवल दुख की अनुपस्थिति की तलाश करने से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आंशिक रूप से क्योंकि जीवन इतना कठिन और चुनौतीपूर्ण है, जब तक कि आप इसे अपना सब कुछ नहीं देते, तब तक एक उच्च संभावना है कि यह आपको शर्मिंदा करेगा और फिर आप अच्छे के बजाय अंधेरे के लिए एक बल होंगे। तथ्य यह है कि जीवन छोटा है और क्रूर हो सकता है, आपको छिपाने में डरा सकता है, लेकिन आप इसे उसके सिर पर फ्लिप कर सकते हैं। चूंकि आप पहले से ही सभी में हैं, तो साहसिक जोखिम क्यों न लें? सच्चाई से ज्यादा साहसी कुछ भी नहीं है। आपके अंदर जो कुछ भी है उसे छिपाना और जो आप पेशकश कर सकते हैं उसे सामने लाने में विफल रहना आपको निंदक और कड़वा बनाता है और इससे अंधेरी जगह होती हैं। आप न केवल दुनिया में जोड़ने से पीछे हटेंगे, बल्कि आप उन लोगों को नाराज हैं कि उन्हें काम करने, अध्ययन करने या सुधारने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता है। अगर वे इसे महसूस नहीं करते हैं तो वे बस ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां वे असफल होते हैं। आपको प्रेरणा से परे खुद को आगे बढ़ाना सीखना होगा। प्रेरणा जलाने की तरह है, यह आग को चिंगारी दे सकती है, लेकिन आपको इसके बिना जलने में सक्षम होना चाहिए। मेरे लिए जीत पहले नहीं आई, मैंने खुद को असफलता सिखाई। जब आप 300 पाउंड के होते हैं, पढ़ या लिख नहीं सकते हैं और अंतहीन बाधाओं के खिलाफ हैं, तो विफलता अपरिहार्य है। इसलिए बेहतर होगा कि आप सीखें कि कैसे ठीक से असफल होना है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक असफलता में बैठना आपको हमेशा के लिए वहां फंसा सकता है। मैंने खुद को उठना, खुद को धूल चटाना और वापस आग में जाना सिखाया। यह हैक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको इसे बार बार करना होगा। हर सुबह उठना और इसे फिर से करना मुश्किल है। आपके साथ होने वाली कठिन बातचीत के लिए कोई ओवरराइड बटन नहीं है।
लेकिन ये ऐसी बातचीत हैं जो हर व्यक्ति के पास होती हैं, भले ही अधिकांश यह नहीं जानते कि उनके माध्यम से कैसे प्राप्त किया जाए। यह आपके खिलाफ है। वह व्यक्ति बने जो संघर्ष, कड़ी मेहनत और पीसने को गले लगाता है। असुविधा या कठिनाई से दूर न भागे। बगीचे में योद्धा बनो, मजबूत खड़े रहो। ज्यादातर लोग शांत हताशा का जीवन जीते हैं। यह मेरे पसंदीदा उदाहरणों में से एक है क्योंकि यह सच है। मैं भी वह व्यक्ति रहा हूं। जोखिम से बचने के लिए लिया गया सुरक्षित रास्ता अक्सर शांत हताशा की ओर जाता है। यह नरक की तरह है। आपका परिवार कठिन समय के दौरान किसी मजबूत व्यक्ति की तलाश करता है, वह व्यक्ति बनो। यह आपके लिए कदम बढ़ाने का क्षण है, वह स्तंभ बनने के लिए जिसकी उन्हें आवश्यकता है। यदि आप असाधारण होना चाहते हैं तो आप इसमें फिट नहीं हो सकते। फिटिंग आंतरिक संघर्ष लाता है और बाहर खड़े होने से बाहरी संघर्ष होता है, लेकिन दोनों की अपनी असुविधाएं हैं। कोई एक चुने। जब दोस्त आपको बताते हैं आप बदल गए हैं, समझें कि इसका मतलब है कि आप बड़े हो गए हैं। आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। जीवन में और भी बहुत कुछ है। यहां तक कि अगर अब विश्वास करना मुश्किल है तो जान लें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आपको कुछ अधिक के लिए तैयार कर रहा है। जब दोस्त कहते हैं आप बदल गए हैं, याद रखें कि वे वास्तव में स्वीकार कर रहे हैं आप बड़े हो गए हैं। तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है, हमेशा एक उच्च सत्य की प्रतीक्षा होती है। यहां तक कि अगर रास्ता अब मुश्किल लगता है तो हर चुनौती आपको कुछ बड़ा बना रही है। अपने जीवन को कृतज्ञता से भरें, यहां तक कि छोटे आशीर्वादों के लिए भी, जैसे आपके फेफड़ों में सांस या आपके दिल की धड़कन। कृतज्ञता उत्थान की दिशा में एक शक्तिशाली कदम है। जल्दी दिखाएं, अपने पूर्ण प्रयास के साथ काम करें और अपने कार्यों को अपनी कृतज्ञता को प्रतिबिंबित करने दें। जो लोग महानता तक पहुंचते हैं वे समझते हैं कि सफलता केवल लक्ष्यों के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार समर्पित प्रयास के बारे में है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अद्वितीय क्षमताएं और एक विशेष उद्देश्य होता है, लेकिन अक्सर अनुरूप होने की प्रवृत्ति हमें अपने धर्म की खोज करने से रोकती है। अपने आप को एक विशेष यात्रा पर एक आत्मा के रूप में सोचो। क्या मैं अपनी उच्चतम क्षमता को पूरा कर रहा हूं? क्या मैं दुनिया के लिए जितना योगदान दे सकता हूं उतना योगदान दे रहा हूं? जब आप जागते हैं तो जानें कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। केवल गतियों से न चलो, बल्कि अपने सच्चे मार्ग पर चलने का प्रयास करो। याद रखें, जिस तरह निर्देशित होने पर नदी की ऊर्जा सबसे मजबूत बहती है, उसी तरह आपका जीवन भी उद्देश्य और अनुशासन के माध्यम से ताकत हासिल करता है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। एक उद्देश्य के साथ कोई एक वर्ष में वह हासिल कर सकता है जो वह जीवन भर बहने में पूरा नहीं कर सकता है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अपने जीवन को कृतज्ञता से भर दें, यहां तक कि छोटी चीजों के लिए भी। आपकी सांस, आपके दिल की धड़कन। प्रशंसा आपके जीवन को ऊपर उठाने का पहला कदम है। जल्दी दिखाएं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और कृतज्ञता के साथ काम करें। जो लोग महानता प्राप्त करते हैं वे इसे समझते हैं। यह जानने से शुरू होता है कि आप कुछ भी नहीं से सब कुछ तक जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में अद्वितीय क्षमता और क्षमताएं होती हैं। हम में से प्रत्येक के पास रुचि के क्षेत्र हैं। अगर हम उनके बारे में जानते थे तो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन अक्सर अनुरूपता हमें अंधा कर देती है। इसके माध्यम से तोड़ने के लिए हमें निष्पक्ष रूप से सोचना होगा और महसूस करना होगा कि हम असीमित अवसरों वाले व्यक्ति हैं। अपने आप से पूछें, क्या मैं अपनी क्षमता तक जी रहा हूं? क्या मैं उतना योगदान दे रहा हूं जितना मैं कर सकता हूं? जब मैं सुबह उठता हूं तो क्या मेरे पास एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य है, या क्या मैं सिर्फ समय चिह्नित कर रहा हूं? कोई भी भाव कभी भी कुछ भी नहीं चलाती है जब तक कि यह सीमित न हो, और कोई भी जीवन ध्यान, समर्पण और अनुशासन के बिना महान नहीं होता है। एक बार जब हम नियमों को जानते हैं और उनका पालन करते हैं तो जीतना वास्तव में आसान होता है। एक मजबूत जीवन युद्ध के जहाज की तरह है। यह एक बेड़े में है, ताकत और अनुशासन साझा करता है, लेकिन यह अनंत समुद्र के एकांत में अकेले भी जा सकता है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है।
उद्देश्य और दिशा के साथ केंद्रित प्रयास का एक वर्ष जीवन भर बहने से आगे निकल सकता है। संक्षेप में, जीवन की सबसे बड़ी यात्रा एक आंतरिक यात्रा है, धर्म, समर्पण और आत्म साक्षात्कार का मार्ग। जबकि आराम हमें क्षणों में शांत कर सकता है, सच्ची पूर्ति हमारी उच्चतम क्षमता के लिए प्रयास करने के रोमांच में निहित है। अनुशासन, कृतज्ञता और लचीलापन अपनाने से हम जीवन की चुनौतियों से ऊपर उठ सकते हैं और हम कौन हैं इसके गहरे सार में टैप कर सकते हैं। याद रखें कि हर संघर्ष, हर झटका और हर जीत एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जैसा कि हम अपने सच्चे स्वयं के साथ गठबंधन किए गए जीवन की खेती करते हैं, हम न केवल अपने अस्तित्व को समृद्ध करते हैं बल्कि दुनिया में सार्थक योगदान भी देते हैं। उद्देश्य, प्रामाणिकता और हमारे उच्चतम सत्य के प्रति प्रतिबद्धता के साथ जीना, यह परिवर्तन का मार्ग है और पूरी तरह से जीने की कुंजी है। प्रत्येक दिन उठो, कृतज्ञता में आधारित, उद्देश्य से निर्देशित और भीतर अनंत सुख के ज्ञान से प्रेरित। जैसा कि भगवद गीता सिखाती है, अटूट विश्वास और दृढ़ प्रयास के साथ हम सभी भ्रमों को तोड़ सकते हैं और आत्म साक्षात्कार के शिखर तक पहुंच सकते हैं। अंत में, आध्यात्मिक जागरूकता हमारी आत्मा के ईश्वर से संबंध का निरंतर खुलासा है। धर्म, भक्ति और अनुशासित अभ्यास के माध्यम से हम अपने जीवन को सांसारिक अस्तित्व से एक पवित्र तीर्थ में बदल देते हैं। प्रत्येक दिन हम अपने कार्यों में, दूसरों में और अपने आप में ईश्वर की तलाश कर सकते हैं, अंततः यह महसूस करते हुए कि हम सभी एक ही सर्वोच्च चेतना की दिव्य अभिव्यक्ति हैं। जैसा कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ सिखाते हैं, तत्त्वम असि, तू वह है। यह गहन सत्य हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की खोज करके हम अपने स्वयं के दिव्य सार की भी खोज कर रहे हैं, अपने हृदयों को उस अनंत प्रकाश से जोड़ रहे हैं जो हम सभी के भीतर बसता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके दिन को उज्जवल किया और आपको प्रेरणा का बढ़ावा दिया। यदि आपको यह पसंद आया है तो अधिक उत्थान सामग्री के लिए सदस्यता लेना न भूलें, जो आपको प्रेरित करेगी और जीवन को लेने के लिए तैयार रखेगी। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा, इसलिए नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको अगले एक में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। धन्यवाद।